वाणी क्या समझा रही है वो अच्छी तरह समझो। घट और भीतर राम निरंतर, यहां राम किसको बोला गया है? यहां उस चेतन सत्ता को बोला गया है जो चेतना दे रहा है। उस चेतना की बात चल रही है यहां पे। घट और भीतर राम निरंतर, यानी वो अंदर भी चेतना दे रहा है, वो बाहर भी चेतना दे रहा है। ये चेतना का खेल है। यानी तुम्हारी काया के अंदर जितने भी तुम कोई भी प्रकाश देखते हो, कोई भी तुम सूर्य मंडल, तारा मंडल, ग्रह मंडल, कोई भी अंदर जो तुम्हारे मन में कल्पनाएं चलती हैं, वहां पर भी ये चेतना काम कर रही है। अंदर भी काम कर रही है और ये चेतना बाहर भी काम कर रही है। ये जो शक्ल देखो, ये हिल रही है, बोल रही है, चल रही है, खा रही है, पी रही है, ये भी उसी चेतना की वजह से है। ये पूरी चेतना के कारण शरीर चल रहा है, देही चल रही है। अब वो महाचेतन कहां है उसको जानना पड़ेगा। वो तब मिलेगा जब कोई भेदी गुरु आपके जीवन में आ जाएगा। ये आपको दिख रही है चेतना घट और भीतर। जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तब कहां चली जाती है चेतना? तब राम अंदर वाला कहां भाग जाता है? क्यों ये बॉडी उठ नहीं पाती है? तब राम भी मर जाता है क्या? इनका राम तब मर जाता है जब इनका शरीर मर गया, इनका राम भी मर गया। अरे भाई, शरीर मर गया तो राम थोड़ी नहीं मरेगा। तुम उठा के दिखाओ किसी लाश को। अगर परमात्मा घट में और बाहर दोनों, क्योंकि इन मूर्खों को स्वरूप ज्ञान ही नहीं है कि स्वरूप होता क्या है। और साहिब क्या बोल रहे हैं? गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50 और अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने स्वरूप का आता पता नहीं है कि मेरा स्वरूप कैसा है, और शिष्य करण की आस, ये हाल है इनका। इनसे बस इतना पूछो कि जब बॉडी डेड हो जाती है तो तुम्हारा राम कहां दौड़ जाता है? अगर घट में भी और बाहर भी दोनों जगह परमात्मा है तो तुम्हारा परमात्मा कहां चला जाता है? जब काया की मौत हो जाती है, काया की मौत तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर राम ही बस गया काया में, अभी बसा हुआ है राम, तो काया चल रही है, तो राम कहां चला जाता है? जो काया रुक जाती है। एक बार पूछ के देखो इनको जरा, ना इनकी हालत खराब हो गई। क्योंकि लोग समझ नहीं पाते बात को और इनके झांसे में पड़ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, जिसने पूछा है खुद विवेकी है और उसने शंका समाधान इसलिए करवाया है क्योंकि कल को कोई और ना भ्रमित हो जाए, इसलिए उसने ये शंका समाधान करवाया है कि इस पे जरूर बात करो। तो कबीर साहब की मूल वाणी जब आप पढ़ोगे तो ये सारे धुरंधर फेल हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं नहीं प्राण में और नहीं पिंड में, इस काया के अंदर भी नहीं, ये पिंड है। और ये कह रहा है कि राम अंदर भी है बाहर भी है। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ले ब्रह्मांड भी आ गया बाहर, बाहर भी नहीं है। भीतर तो है नहीं, बाहर भी नहीं है। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब इनसे पूछो कि नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना शरीर में है ना प्राण में है, और ना बाहर है ना ब्रह्मांड आकाश में, अब क्या करोगे? अब कैसे साबित करोगे भाई? क्योंकि इन मूर्खों को पता ही नहीं है कि सूरत में, चेतन में, चेतना सत्ता में इस क्या फर्क है इन चीजों में। ये गधे को घोड़ा मान बैठे हैं। क्या होगा इन लोगों का? जो फंसा हुआ है जीव, उसी को सत्य मान बैठे हैं। जो ये कहते हैं घट घट में परमात्मा है, ये जीव को परमात्मा मान बैठे हैं। इन मूर्खों का क्या बनेगा? खुद तो शरीर छोड़ेंगे तब एक उंगली ना हिला पाएंगे। शरीर छोड़ के उंगली हिला के दिखा।
अगर तेरे घट में परमात्मा बैठा है तो कहां दौड़ जाता है परमात्मा तुम्हारा जब तुम जैसों की मृत्यु हो जाती है? क्योंकि इन निकम्मों को कुछ पता ही नहीं है। इनको बस है कि शिष्य करण की आस। ये चेला बनाना चाहते हैं सबको, चाहे उसके बाद गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ला, सुअर जो मर्जी बन जाए चेला, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेले का माल जेब में आना चाहिए बस इनके, यहां तक सीमित है इनका ज्ञान। तो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कबीर साहब की मूल बाणियां पढ़ो। मूल बाणी यही है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, इसमें सीधे निशाना बताया है। इसमें ढूंढाई चल रही है, ढूंढना है इसमें। केवल मान के नहीं बैठना है कि हाँ घट में है तो ठीक है, मान के बैठ गए। ढूंढना है यहां पे, क्योंकि खोजी नहीं बनोगे तो वस्तु नहीं मिलेगी। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। पहले तो जहां मैंने मना किया है वहां पर नहीं ढूंढना है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांडाकाश में। इस प्राण में जो सुवंग सुवंग जप रहे हैं, जो श्वासों में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, श्वासों में परमात्मा का नाम सोच रहे हैं मिल जाएगा। नहीं प्राण में और नहीं पिंड में, इस काया में भी नहीं ढूंढना है। इंगला पिंगला सुषुम्ना में नहीं जाना है, त्रिकुटी में नहीं झांकना है, नाभि पे ध्यान नहीं लगाना है। राक्षस लगाते थे नाभि पे ध्यान, रावण लगाता था नाभि पे ध्यान। रावण की जून में जाना है तो देख लो, साथ की गद्दी खाली होगी, रावण के साथ बैठना है तो नहीं नाभि में, नहीं हृदय में, दिल में भी नहीं है कि तुम दिल में धड़कन में सुनने लग जाओ परमात्मा का शब्द। वो जब तक काया चल रही है तब तक चलेगा वो, उसके बाद फुस हो जाएगा। देखते रहना कान लगा के दिल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अच्छी तरह इसको समझ लो।